चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टाइप सीखेंगे। और मैं आपको पहला वीडियो में बताया था कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने वाला होता है और जिसको समझ आता है उसी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं और इस कई तरीके से बन सकता है, लेकिन सबसे जो सिंपल मेथड है वो मिक्सचर एंड इरिगेशन का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मिक्सचर एंड इरिगेशन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। एक चैप्टर भी आता है मिक्सचर एंड इरिगेशन का, तो उसमें डीपली पढ़ेंगे। और अभी थोड़ा सा मिक्सचर को जानता है क्या होता है। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि गांव में पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए गांव में पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ मेल है यहाँ फीमेल है। यहाँ मान लीजिए मेल की जनसंख्या 20% बढ़ रहा है, फीमेल 30% बढ़ रहा है। और जो बीच में रहता है ना एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ रहा है, महिलाओं की जनसंख्या 30% बढ़ रहा है और कुल जो जनसंख्या है 24% बढ़ रहा है। कुल का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ एवरेज लिखते हैं। एवरेज का मतलब होता है जो दोनों का बीच का, तो दोनों में सम्मिलित तो उसी को एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ 20% बढ़ रहा है, यहाँ 30% बढ़ रहा है और कुल जनसंख्या क्या होता है 24% बढ़ जाता है। तो सबसे पहले किस तरह बनता है देख लीजिए। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो मान लीजिए अगर ई बड़ा है तो इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। अगर ई बड़ा है तो बड़ा में से छोटा क्या करना है, घटाना है। तो बी में से सी घटेगा, तो इसके बाद वाला जो होगा ना यहाँ सी से ए को घटाना है। तो सी में से क्या करना है, ए को घटाना है। फिर चलिए समझते हैं। मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगर ई बड़ा है ना तो बड़ा में से छोटा घटेगा, तो बी में से सी घटाइएगा। तो इसके बाद वाला क्या करना है, सी में से ए को घटाना है। तो क्या होगा, सी माइनस ए हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ई बड़ा है तो 30 में से 24 आप घटाइएगा ना तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कोई 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके बाद वाला होता है ना, यहाँ 24 में से आपको 20 घटाना है। तो 24 में से अगर आप 20 घटाइएगा ना तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर समझते हैं। जैसे 30 में से अगर आप 24 घटा रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो इसके बाद 24 में से आपको 20 घटाना है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इनका आता है रेशियो आता है। जैसे यहाँ पर 6% या 4% होगा तो यहाँ कट जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा। यहाँ 6 लिख सकते हैं और यहाँ 4 लिख सकते हैं। आप इसको चाहिए तो काट सकते हैं। तो यहाँ 3:2 हो जाता है। और जो निकलता है ना यहाँ मात्रा का अनुपात होता है। जैसे यहाँ दिया है ना, ये गाँव की कुल जनसंख्या 12,000 है, तो यहाँ जो रेशियो आता है ना वो क्वांटिटी का आता है। चलिए अगर आपको ज़्यादा इसको डिटेल समझना है तो चलिए देखते हैं कि किस तरह यहाँ रेशियो निकलता है। चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है, मान लीजिए गांव के जनसंख्या शुरू में क्या है, पुरुष x है। मान लीजिए पुरुष क्या है, x है। तो क्या हो रहा है, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए शुरू में पुरुष क्या है, x है। तो मान लीजिए x पुरुष है, इसमें क्या हो रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है और 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 120% हो जाएगा। 120/100 हो जाएगा। मान लीजिए शुरू में महिला y है, इसमें क्या हो रहा है, 30% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130/100। और दोनों मिलके कितना परसेंट बढ़ रहा है, 24%। तो मान लीजिए शुरू में पुरुष x है, महिला y है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 24%। तो आप इसको 124 बट आप क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। और इसमें चाहिएगा तो 1/100 आप कॉमन कर सकते हैं। 1/100 क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। तो 1/100 निकालिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 120x आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 130y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x + y
गुने 124 गुने 1 बटा का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1/100 से 1/100 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ काफी लिख सकते हैं आप, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 120x प्लस 130y बराबर हो सकता है 124x प्लस 124 का हो सकता है y हो सकता है। अब फिर चलिए देखते हैं, तो यहाँ का हो सकता है 120 का हो सकता है x हो जाएगा, 130 y हो जाएगा। हाँ चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ 120x है तो 120x है और यहाँ का है 130y है, 130y है। चलिए यहाँ लिख देते हैं ना, दिखेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ 120x है, क्या है 130y है बराबर 124x प्लस 124 का हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखिए 130 यहाँ y है, 130y में 124y जाएगा बराबर 124x माइनस 120 का हो जाएगा x हो जाएगा। तो 130 में से 124 जाएगा तो कहिएगा 6y हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 4x, तो 3y बराबर 2x हो जाएगा। तो x और y का रेशियो क्या आ सकता है, 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। तो मैं आपको क्या बताया था कि जो यहाँ जो रेशियो आता है ना वो मात्रा का आता है। तो आप तो समझ गए हैं, और ज़्यादा डिटेल अगर आपको कोई मिक्सचर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ जो रेशियो आता है क्या चीज़ का आता है, मात्रा का। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन को बना कर दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। चलिए अभी मैं आपको पूरा डिटेल समझा दिया हूँ कैसे ही निकलता है। अब चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कह रहा है ये गांव की कुल जनसंख्या 1,20,000 है। यदि आदमी की जनसंख्या 10%, महिलाओं की 20% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 16% की वृद्धि हो जाती है। तो आदमी और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालें। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ मेल लिखना है, यहाँ मेल लिखना है, यहाँ फीमेल लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, फीमेल लिखना है। तो आदमी की जनसंख्या 10%, तो आदमी की जनसंख्या पर 10% लिख दीजिएगा और महिलाओं का 20%। महिलाओं को कितने लिखना है, 20%। और जो बीच में रहता है वो टोटल रहता है। टोटल कितना बढ़ रहा है, 16% बढ़ रहा है। तो यहाँ 16% लिख सकते हैं। अब 20 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, अभी मैं आपको बताया कि जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटाना है। तो 20 में से 16 जाएगा तो कहिएगा 4 बचेगा, और 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी जो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट सकता है, रेशियो आ जाता है। ये कट सकता है 2 दूनी 4 है, यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा, तो 2:3 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। अगर कह रहा है आदमी और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालनी, तो मान लीजिए अगर आदमी की जनसंख्या निकालना है, आदमी की अगर जनसंख्या निकालना है मेल, अगर आदमी आरंभिक जो होता है ना उसी का रेशियो आता है, आरंभिक क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो मान लीजिए मेल निकालना है तो मेल के जगह पर आप 2 लिख सकते हैं और नीचे टोटल जोड़ के लिखा जाता है। तो यहाँ 2:3 है, तो इसमें आदमी कितना है, अगर आदमी 2 है तो टोटल कितना है, 5 है। और टोटल जनसंख्या दिया कितना है, तो कहिएगा 1,20,000। 1,00,000 कितना, 20,000, 5 से कर सकता है 24,000 मर्द में। तो 24,000 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 48,000। अगर यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आदमी की आरंभिक जनसंख्या, आदमी का आरंभिक जनसंख्या 48,000 हो गया। अगर महिला पूछ रहा है, अगर वुमेन पूछ रहा है, अगर महिला की आरंभिक जनसंख्या पूछेगा तो काटी लिखिएगा, तो कहिएगा 3/5 गुने 1,00,000
20,000। 1,20,000 कर सकता है 24 मंथ में, तो 24,000 हो जाएगा। और 24,000 को 3 से गुना किएगा तो कितना आ जाएगा? तो 72,000 आ जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे कह रहा है गांव की जनसंख्या कितना है, तो आपको आदमी की आरंभिक जनसंख्या, तो मेल कितना आ जाएगा? 48,000। अब फीमेल कितना आ जाएगा? 72,000। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत